जय हिंद दोस्तों। मैं अजय कुमार, सहायक अध्यापक, वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यूपी टेट का फॉर्म आ गया है। पूरी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ और साथ ही साथ दोस्तों काफ़ी कम समय में आपकी तैयारी मेरे द्वारा हो जाएगी। और जैसा आप जानते हैं, मैं बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता हूँ। भाई ये भी एक उसमें शामिल है, क्योंकि इसमें जो सवाल है गणित, स्पेशली जो हमारे अध्यापक बंधु परेशान रहते हैं, कक्षा 5 से लेकर 8 तक की गणित आती है और पर्यावरण। ये 2 टॉपिक है जो कि मैं आपकी विधिवत तैयारी कराऊँगा। और आप जानते हैं कि जैसा मैं सरकारी अध्यापक, कोई भी चीज़ यहाँ पेड नहीं रहेगी, सब कुछ फ्री रहेगा। काफ़ी कम समय में आपकी यहाँ पर तैयारी हो जाएगी। और देखिए, काफ़ी लोग को शंका थी कि बीएड वाले दे पाएँगे कि नहीं दे पाएँगे, तो उसकी भी क्लैरिटी आ गई है। ऑप्शंस में बीएड दिखने लगा है। सीटेट का कई लोगों ने जब फॉर्म भरा था, उसमें केवल 2 वर्षीय डिप्लोमा की बात की गई थी। ठीक है? इस आधार पर कई लोगों ने भरा भी नहीं, कई लोगों ने भरा, वो पास भी हो गए। लेकिन शंका तब भी मन में बनी रहेगी, क्योंकि आप चैलेंज किस आधार पे करेंगे? क्योंकि चैलेंज जब बेसिस बीटीसी, हमने तो 6 महीने का कोर्स किया, तो भाई उस तरह से तो वैलिड नहीं है। हम कह सकते हैं कि हाँ वैलिड था, लेकिन अगर तथ्य पे जाएँ, अगर रूल रेगुलेशन के हिसाब से जाएँ, तो शायद वो वैलिड ना हो। तो कई लोगों ने इस आधार पे फॉर्म नहीं भरा था। अब देखिए, जो साइट है आपके सामने, चलिए तो है, मैं तो यह कहूँगा कि सभी लोगों को तैयारी करनी चाहिए। अब आपने सीटेट पास कर लिया, कुछ शिक्षक साथी केवल 1 या 2 नंबर से 4 नंबर से रह गए हैं, वो कसर यहाँ आपकी आराम से पूरी हो जाएगी। भरपूर समय आपके पास है, 2 से 4 जुलाई परीक्षाएँ जो होंगी, अभी काफ़ी समय है, बीच में जनगणना होगी तो समय आप निकाल ही लेंगे। तो देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अब हुआ है इस बार का, वो हुआ है ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये हमेशा के लिए हो जाएगा और काफ़ी आसान प्रोसेस आयोग ने बनाया है। आइए इसको हम समझते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पे कोई भी आपका प्रचार नहीं आपको दिखेगा और समय की आपको काफ़ी बचत होगी। देखिए, ओटीआर के लिए इन चीज़ों को भरना आवश्यक है, बस फिर हम लोग बारी-बारी से देखते हैं। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल अपनी भरने की, व्यक्तिगत जानकारी, फिर एड्रेस का डिटेल भरना होगा, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन भरना होगा। अगर आपके जुड़वा भाई-बहन कोई हैं तो उसकी जानकारी दोगी। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में हम लोग देखेंगे क्या करना है। इसके बाद ओटीआर प्रीव्यू एंड सबमिट। ओटीआर अगर आप कर लेते हैं तो आयोग का कोई भी कंपटीशन होता है, कुछ भी होता है, अगर आप अगले साल भी देना चाहते हैं तो इन प्रक्रियाओं से आप बच जाएँगे। ठीक है? इसके बाद आप परीक्षा सिलेक्शन का आता है कि आप यूपीएस का ये 6 से 8 तक का देना चाहते हैं कि प्राइमरी का देना चाहते हैं, फिर ये सब चीज़ें यहाँ पर आपकी आ जाएँगी। देखिए, जब पोर्टल का लिंक अभी एक्टिव होगा कुछ दिन बाद, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यू कैंडिडेट हम, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है। ठीक है? अगर आपका हो गया एक बार, तो आप कैंडिडेट लॉगिन से यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें स्पष्ट दी गई हैं कि पोर्टल 2 विकल्प प्रदान करता है। नया अभ्यर्थी, न्यू कैंडिडेट के लिए, पहली बार पंजीकरण करने वाले आवेदकों के लिए। तो जो पहली बार कर रहे हैं भाई, पहली बार करिए ना। कई लोगों ने इससे आयोग के अन्य परीक्षाएं उसको दिया होगा, तो उनको करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है? फिर उन आवेदकों के लिए जो पहले से पंजीकृत हैं तथा अपना आवेदन जारी रखना चाहते हैं। ठीक है? तो जिन्होंने ओटीआर कर लिया वो डायरेक्ट आएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पंजीकरण क्या क्या फील्ड करना है। उम्मीदवारों को अपनी बुनियादी व्यक्तिगत जानकारी भरकर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इसमें पूरा नाम, ये ध्यान रखें 10वीं की मार्कशीट के अनुसार। कई लोग गलती करते हैं, आधार के हिसाब से या कुछ भी कर देते हैं, तो 10 की जो मार्कशीट है उसी हिसाब से आपको करना है। पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और लिंग शामिल है और इसको ध्यानपूर्वक आपको करना है। तो जैसा आपको तो बहुत धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन ये आप पढ़ लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है? ये आपकी व्यक्तिगत डिटेल आ जाएगी। फिर से आपको री इंटर पिता का नाम और मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और आप मेल हैं कि फीमेल हैं, ये सब आपको फिर से दर्ज करके वेरीफाई करना होगा। ठीक है? फिर इसके बाद देखिए थर्ड आता है आपका, अभ्यर्थी को सत्यापन हेतु एक वैध पहचान पत्र चयन करना होगा। तो देखिए, आधार सभी के पास है, आप आधार से कर सकते हैं, डीएल से कर सकते हैं, पैन कार्ड भी सभी के पास है, उससे कर सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू देखिए ये वाला है, इसको छुएंगे, ये तीनों ऑप्शन खुल जाएगा कि आप किसको करना चाहते हैं। और आधार अगर आप डालते हैं तो वेरीफाई जो आपके मोबाइल नंबर पे है उस पर ओटीपी आएगा। ठीक है? और लाइव फोटो ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। देखिए, कुछ नई चीज़ें इसमें जुड़ी हैं जो पहले कभी भी यूपी टेट में नहीं थी। ठीक है? दबाएंगे जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड, तो लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी इसके जरिए हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर, ये वेरीफाइड आपका दिखाने लगेगा। चूज एन आइडेंटिटी, तो यहाँ पर आधार का था, ये डीएल का था। ठीक है? फिर यहाँ पर क्या है आपका है कॉन्टैक्ट आइडेंटिटी, ये पैन कार्ड का हो गया। तो उसमें से कोई भी एक आपको यहाँ पर करना है, क्योंकि ये ऑप्शंस दिए गए हैं कि इसमें से कोई भी आप एक कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है?
अब देखिए यहाँ पर क्या है, यदि आधार का चयन किया जाता है तो अभ्यर्थी को 12 अंकों का आधार दर्ज करना होगा, ओटीपी करना होगा। सत्यापन पे तो आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। यदि विवरण में कोई असंगति हो तो उसे अभ्यर्थी पुनः सत्यापन करना होगा। दर्ज किए गए नाम के आधार पर विवरण से मिलान कर सही करना होगा तथा पुनः स्थापित करना होगा तथा यह पुष्टि करते हुए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आगे बढ़ सकते हैं कि प्रदान की गई जानकारी जो है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइव फोटो ये देखिए कैप्चर भी हुआ है। अच्छा, खुद की फोटो यहाँ करनी है, उसमें जो फोटो रहेगी वो खुद की आपको लाइव फोटो देखिए कैप्चर करनी है जहाँ यहाँ पर की गई है। और इसके बाद आप अपना ईमेल भी वेरीफाई कर देंगे, मोबाइल नंबर भी आप कंफर्म यहाँ पर कर देंगे। कोई भी मिसमैच देखिए नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलती है तो आप यहाँ से रीवैलिडेट आपका ऑप्शन रहेगा, उसे आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही सभी चीज़ों के लिए आपका यहाँ पर है। अब देखिए फिर आगे है, अभ्यर्थी को निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प का उपयोग करके लाइव फोटो पहचान सत्यापन पूर्ण करना होगा। जैसा ऊपर मैंने आपको दिखाया था वो कैसे होता है ये दिखाया है। वर्तमान डिवाइस कैमरा का उपयोग करें। वर्तमान डिवाइस के कैमरे से सेल्फी लेने के लिए कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करें। मोबाइल क्यूआर कोड के माध्यम से जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड पर क्लिक करें। यदि ये स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड प्रदर्शित होगा, अपने स्मार्टफोन के कैमरे से क्यूआर कोड स्कैन करें तथा अपने फ़ोन से एक स्पष्ट लाइव सेल्फी लें। फोटो सफलतापूर्वक कैप्चर हो जाने के पश्चात सत्यापन स्थिति सिस्टम में स्वतः अपडेट हो जाएगी। तो देखिए ये अपडेट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो एक जब आएगा तो एक्चुअल में मैं लाइव करके आपको दिखाऊंगा भी। और देखिए यहाँ पर लेफ्ट नहीं घुमाना है, राइट नहीं घुमाना है, स्माइल नहीं करना, एकदम सिंपल करना है। ठीक है, और एकदम कान बल्कि दिखे, चेहरा एकदम पास में करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए आवेदकों को आगे बढ़ने के लिए अपना मोबाइल नंबर, ईमेल जो मैंने पहले दिखाया उस पर ये ओटीपी आएगा, 10 मिनट तक वैलिड रहेगा। तो ये देखिए ओटीपी आ गया है, ओटीपी आपको उसमें क्या करना है, फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल पते का ओटीपी के माध्यम से सफल सत्यापन हो जाने के पश्चात अभ्यर्थियों को एक सुरक्षित पासवर्ड बनाना होगा। तो देखिए पासवर्ड बहुत ही आसान है, अपने हिसाब से ऐसे चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, बड़ा अक्षर तो अपने नाम का कोई मान लीजिए बड़ा अक्षर ले लीजिएगा, मैं अजय हूँ तो ए ले लेता हूँ। फिर छोटे अक्षर कोई छोटा बड़ा मिला के कर लीजिएगा। ठीक है, छोटा बड़ा मिला के कर लीजिएगा। इसके बाद संख्या कोई भी डाल दीजिएगा। ठीक है, संख्या कोई और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, स्टार या बीच में ही स्टार, @ या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप बीच में डाल दिए तो इससे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका बन जाता है। और रिकवरी अगर भूल जाएं तो यहाँ पर रिकवरी क्वेश्चन रहेगा, इसको एक डायरी में नोट कर लीजिएगा बाकी बाद में कोई आपको समस्या ना हो। ठीक है, और ये हमने देख लिया अकाउंट रिकवरी का। इसके बाद कैप्चा हमें भर देना है, फिर आगे सबमिट की तरफ पढ़ना है। तो ये आपका योर रजिस्ट्रेशन नंबर हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है, और ये आपका आईडी जो है OTR आईडी आपका आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका ये जो पर्सनल डिटेल है फुल हो गया है। तो यहाँ आगे हम बढ़ेंगे, देखिए पर्सनल डिटेल में ये सब चीज़ें आपकी आ गई हैं। अब यहाँ पे अगले चरण में क्या करना है कि जो आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं OBC, SC, ST का या EWS का, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। ठीक है, और यहाँ पर सर्टिफिकेट भी अपलोड करना आवश्यक है, बिना उसके आपको नहीं मिलेगा। ध्यान ये देना है, यदि अभ्यर्थी अपनी आरक्षण श्रेणी के अनुरूप OBC का चयन करते हैं तो उन्हें ड्रॉप डाउन मेनू से अपनी OBC स्तर स्थिति, OBC लेयर स्टेटस चुननी होगी। तो इसमें क्रीमी लेयर का ध्यान रखेंगे OBC वर्ग वाले, और नॉन क्रीमी लेयर सम्मिलित है तो जो आरक्षण लाभ के लिए पात्रता निर्धारित करते हैं। ठीक है, इसका आप अतिरिक्त प्रमाण पत्र विवरण प्रदान करना होगा, जैसे श्रेणी प्रमाण पत्र फिर जब इशू हुआ, ये सब चीज़ें। तो बहुत पुराना ना हो, 1 साल के अंदर आपका होना चाहिए। मेरे ख्याल से सभी शिक्षक साथियों को इसको बनाना होगा। तो ये पूरी हम डिटेल उसमें भर देंगे, जो भी हमारे सर्टिफिकेट है EWS वालों के लिए ये है वो भी पूरा भर देंगे। ठीक है, और SC जो हमारे शिक्षक साथी हैं, ST शिक्षक साथी हैं या बच्चे हैं, वो भी पूरा डिटेल उसी सर्टिफिकेट के हिसाब से आप यहाँ पर भर देंगे। PWD या PH कैटेगरी हैं तो आप उसको यहाँ जो मैक्सिमम लोग नो होंगे तो नो कर देंगे, जो यस हैं फिर यस करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आइए, यहाँ पर क्या है आपका अगर एक्स आर्मी हैं तो उनके लिए ये सब चीज़ें हैं। तो बहुत कम संख्या में ऐसे लोग होते हैं जिनको इस तरह का छूट चाहिए होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए उम्मीदवारों को आवश्यक जानकारी भरकर अपना स्थायी पता दर्ज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एड्रेस हम स्थायी पता भी सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब एजुकेशनल डिटेल ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10वीं कक्षा से आगे की अपनी शैक्षणिक जो योग्यताएं हैं दर्ज करनी होगी। तो इसमें ड्रॉप डाउन में 10वीं की, 12वीं की, स्नातक की, स्नातकोत्तर की जो प्रशिक्षण हमने BCS BTC किया है या कोई और किया है उसको यहाँ पर अपलोड करना होगा, BEd वगैरह का।
ठीक है। और यहाँ पर सेव करते हमें चले जाना होगा बारी बारी से। अब आप देख रहे होंगे यहाँ ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन को करना है 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन में बीएड। ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन में बीएड कितने नंबर आए, क्या है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे दर्ज करनी है। ठीक है। ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, ये सब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर आएंगी और स्वतः आपकी सेलेक्ट होते चली जाएगी। ठीक है। और परसेंटेज भी आता चला जाएगा। इसके बाद देखिए जुड़वा की जानकारी देना, अगर जुड़वा है तो उसकी जानकारी देना है, तो अधिकतर नो होंगे, नो करके आगे आप बढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए जो ज़रूरी है यहाँ पर उम्मीदवार की आवश्यक पहचान हेतु इमेज अपलोड करना। ठीक है। तो पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, ठीक है, हस्ताक्षर और दस्तावेज। अब इसके लिए देखिए काफ़ी शिक्षक साथियों को दिक्कत होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक तो स्कैनर ऐप आता है, आपको पता है स्कैनर ऐप, उससे आप फ़ोटो खींच लीजिए। ठीक है। साइज फोटो अगर इस साइज में नहीं आती है तो जेपीजी रिड्यूसर ऐप आता है, जेपीजी फोटो साइज रिड्यूसर, फोटो रिड्यूसर ऐप, उसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। और हस्ताक्षर के लिए कुछ नहीं, प्लेन पेपर पे अपना नाम लिख दीजिए। ठीक है। उसकी फ़ोटो खींच के स्कैनर से वैसे ही छोटा साइज कर लीजिए। और जितने दस्तावेज हैं वो 50 से 500 केबी के बीच में रहेंगे। किसी भी गैलरी में जाएंगे ना, फ़ोटो की डिटेल में जाएंगे तो उसमें रहता है कि ये किस साइज़ का है, तो उसको बारी बारी से हमें यहाँ पर देखिए पहले पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड कर देनी है। फ़ोटो के लिए देखिए ये नहीं है कि पासपोर्ट साइज़ की ही फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। ठीक है। रिसेंट कलर फ़ोटो होनी चाहिए, दीवार के पीछे खड़े हो जाइएगा, सफ़ेद दीवार, कोई भी लाइट दीवार, पीली, हल्की पीली जो हो, और उसमें साफ फ़ोटो खींच के और उसकी साइज़ छोटी करके अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है। और उसी की आप बल्कि मतलब रखे रहिएगा प्रिंट निकलवा के एडमिट कार्ड में चिपकाने के लिए। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जो आपका पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ आ गया, सिग्नेचर ऐसे ही अपलोड हो जाएगा, ये दिखने लगेगा। अब देखिए इसमें उम्मीदवारों को पीडीएफ फॉर्मेट में एक मान्य फ़ोटो पहचान पत्र। अब देखिए पीडीएफ कैसे बनेगा, फ़ोटो आपने खींच ली सर्टिफिकेट की, ठीक है, एक आता है जेपीजी टू पीडीएफ, जेपीजी टू पीडीएफ ऐप आता है, उससे इसको पीडीएफ में आप बदल लीजिए। तो कोई भी एक आधार कार्ड, मैक्सिमम लोग आधार ही लगाएंगे, तो आधार को आप खींच के वैसे ही उसको आप कर दीजिएगा अपलोड। ठीक है। तो ये पीडीएफ के रूप में अपलोड होगा, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है। सेम ये 12th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट, ये 10th की भी मार्कशीट आपकी पीडीएफ में ही करनी है, 12th की भी करनी है, आइडेंटिटी प्रूफ भी हमें करना है, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी यहाँ पीडीएफ के रूप में अपलोड हमें करनी है। ठीक है। अब यहाँ देखिए सभी चीज़ अपलोड हो गए हैं, तो ये ग्रीन आपको दिखने लगेगा आपके स्क्रीन पे। अब देखिए यहाँ पर उम्मीदवारों को आवश्यक जो है पीडीएफ अपलोड करने होंगे, 10वीं 12वीं सभी के हैं। ठीक है। सेलेक्ट पीडीएफ में जो मैंने दिखाया वही चीज़ आपको यहाँ पर है, और ये सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी, सेम चीज़ रिपीट होगा यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चीज़ है, घोषणा पत्र बिल्कुल वैसे ही सादे कागज पर हाथ से लिखना होगा। लिखने के बाद उम्मीदवारों को हस्ताक्षरित दस्तावेज के लिए स्पष्ट फोटो स्कैन लेनी होगी अपने डिवाइस से इमेज फाइल चुनने के लिए। ठीक है। अपने उसमें एक तरीका है, बस आप करेंगे वो सेलेक्ट अपने आप से गैलरी में चला जाता है, वहाँ से आप उसको कर लेंगे। तो फोटो खींच लीजिएगा। ये घोषणा पत्र आपको प्लेन पेपर पे लिख देनी, हैंड रिटन। ठीक है। और यहाँ पर सेलेक्ट जेपीजी करेंगे, फिर वो चला जाएगा गैलरी में, वहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है। और ये चीज़ आपको लिखना है, साफ साफ लिखना है, इंग्लिश या हिंदी किसी में भी आप इसको डिक्लेरेशन लिख सकते हैं। तो ये ज़रूरी है, इसके बिना नहीं होगा। ठीक है। इसमें वही है, जो भी आप घोषणा कर रहे हो सही है, नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन। आप देखिए ग्रीन हो गया तो ये अपलोड हो गया। यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आपका आ रहा है। ठीक है। सभी पिछले चरण पूरे करने के बाद उम्मीदवार को OTL प्रोफाइल रिव्यू पेज पर भेजा जाएगा। इसके बाद हम प्रोफाइल पेज पे वापस से यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ देखिए हमने पर्सनल डिटेल देख लिया, एड्रेस का देख लिया, एकेडमिक हमने भर दिया, ट्यून का डिटेल। यहाँ देखिए दीजिएगा ध्यान कि पर्सनल हमने भर दिया, एकेडमिक डिटेल भर दिया, एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल भरा, ट्विन डिटेल भर दिया, जुड़वा वाला भर दिया, और 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन बीएड का हमने कर दिया। अब देखिए OTR प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है। ठीक है। तो इसमें हम देखिए आगे बढ़ते हैं फिर से हम। तो यहाँ पर देखिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने से पहले उम्मीदवारों को OTL प्रोफाइल घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। अभी ये देखिए आखिरी मौका है जब आप उसको देख सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ बढ़ने के उम्मीदवार को कंफर्मेशन चेकबॉक्स पर टिक करना होगा। घोषणा करने के बाद उम्मीदवार को वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अंतिम रूप के लिए कंप्लीट OTR प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। तो इसको आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, इसको टिक कर देंगे, और कंप्लीट OTR प्रोफाइल जैसे करेंगे ये ग्रीन हो जाएगा, कंप्लीट OTR प्रोफाइल आ जाएगा, और सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो एक एक चीज़ को देखिए, OTR ID भी आ गया, तो ये तो आपको ऐसे मैसेज आ जाएगा, लेकिन नोट भी इसका आप करके इसको ध्यान से कर लीजिएगा।
ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पर आपकी ओटीआर सफलतापूर्वक हो गई वगैरह वगैरह, ठीक है। अब अभी आपका ओटीआर आया है, अब आपको एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम को आप अप्लाई, क्योंकि यह संस्था एक ही एग्ज़ाम तो कराती नहीं, काफ़ी परीक्षाओं का आयोजन करती है। अब हम जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उसे हमें सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए सब चीज़ें हो गई जो हमने, ये आ जाएगा ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, आगे कभी आप देना चाहेंगे तो इतना आपको करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे यहाँ पर एग्ज़ाम्स पे, ठीक है। ओटीआर के नीचे ये एग्ज़ाम्स पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ यूपी टेट 2026 आपका आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन एंड गाइड ये है, और अप्लाई नाउ, तो आप अप्लाई नाउ पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें इस चरण में अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षा प्राथमिकताएं और योग्यता संबंधी विवरण ध्यानपूर्वक भरने होंगे। अब देखिए इसमें गलती मत कीजिएगा, कई कई दोस्तों के सीटेट में विषय चुनने में पेपर 1 पेपर 2 में भी गलती हुई, और साथ ही साथ उनमें उनको ये भी गलती हो गई कि उन्होंने गलती से पेपर 1 जो लिया था वो पेपर 2 का कर दिया, और ऐसे काफ़ी दोस्तों की इसमें गलतियां हुई हैं। जो संस्कृत लिए थे उनको खासकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। पेपर 1 प्राथमिक के लिए है, पेपर 2 आपके उच्च प्राथमिक के लिए है। तो जितने भी हमारे दोस्त इस समय प्राइमरी में हैं तो उनको देखिए प्राथमिक का टेट पास करना आवश्यक है। ऐसे इस समय सभी लोग दोनों पेपर दे रहे हैं, उच्च प्राथमिक दे रहे हैं और प्राथमिक भी दे रहे हैं। अगर आपने सीटेट क्लियर कर लिया उच्च प्राथमिक, तब आपको देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर यूपी में वैलिड है। और देखिए फीस पिछले बार की तरह है, 1000 आपके ओबीसी ईडब्ल्यूएस सामान्य के लिए है, एससी एसटी के लिए 500 रुपये है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 300 रुपीज़ है। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले जब अप्लाई करेंगे लेवल आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप प्राइमरी का करना चाहते हैं, यूपीएस का करना चाहते हैं, या दोनों करना चाहते हैं, ठीक है। दोनों करेंगे तो भाई फीस का थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है। और यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप कर लेंगे और सेलेक्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो ये अपर प्राइमरी के लिए है और सेकेंड लैंग्वेज आपके लिए इसके लिए है, ठीक है। और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि आप पेपर 2 या दोनों का चयन करते हैं तो आपको उच्च प्राथमिक के लिए एक विषय समूह चुनना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद यह बताएं कि क्या आप कार्यरत सरकारी शिक्षक हैं, यदि हाँ का चयन करते हैं तो उसके लिए भी हमें पूरी डिटेल भरनी है, विद्यालय, संगठन, ज्वाइनिंग डेट, सेवानिवृत्ति, मानव संपदा कोड इत्यादि। और साथ ही साथ प्रथम भाषा द्वितीय भाषा दर्ज करें। तो प्रथम भाषा मेरे ख्याल से सभी लोग की हिंदी रहेगी, और द्वितीय में लोग संस्कृत या अंग्रेजी ले सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, ठीक है। तो ये अगर आप देखिए दोनों मैक्सिमम सभी लोग, दोनों लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट ग्रुप आप चयन कर लेंगे, ठीक है। फिर आर यू प्रैक्टिसिंग गवर्नमेंट टीचर, तो आप यस करेंगे, नहीं है अगर बच्चे जो पढ़ते कर रहे हैं तो नो कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। आप जैसे यस करेंगे तो यहाँ पर टाइप आ जाएगा कि कैसे हैं, परिषदीय हैं, कैसे हैं, मान्यता सहायता प्राप्त में है या किस में है, और स्कूल का नाम डाल देंगे, प्राइमरी स्कूल सच एंड सच, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देंगे। इसको क्लिक करेंगे ऑप्शन आ जाएगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट मानव संपदा से हूबहू आप ले लीजिएगा। मानव संपदा कोड यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। मानव संपदा पे आपको पता है कि पूरा डेटा वो दिख जाता है, डाटा पूरा, ठीक है। इसके बाद देखिए यदि आपने गवर्नमेंट टीचर नो चुना है तो ये करना है, ठीक है, क्लियर वही चीज़ है। अब यहाँ पर योग्यता विवरण दर्ज करते समय अपनी योग्यता की स्थिति चुनें, यदि उत्तीर्ण है तो, और स्नातक अंकतालिका की तिथि दर्ज करें यहाँ पर, ठीक है। तो ये अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या आ रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर 1 से 5 के लिए हम कर रहे हैं तो साथ साथ देखिए 2 वर्षीय डीएलएड, ठीक है, और ये मान्यता प्राप्त बीएड दे दिया, एनसीटी से भाई मान्यता प्राप्त हम सभी ने किया है, ठीक है। तो ये आगे जो काफ़ी लोग परेशान थे वो अब चीज़ें यहाँ पर आ गई। लेकिन मुझे कहीं पे भी जो हमारे शिक्षक साथी इंटर पास हैं उनके लिए अभी मुझे कहीं पे भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और मेरे ख्याल से सभी को मौका मिलना चाहिए जैसा आंध्र प्रदेश में मिला है। और यहाँ पर देखिए इसका है, अगर हम पेपर 2 चयन करते हैं तो यहाँ पे भी साफ साफ दिया हुआ है। ऐसे तो इसमें तो बीएड तो मान्य होता ही है, क्लियर है। अब देखिए पेपर 2 इसमें ग्रेजुएशन की हमें एक्सपेक्टेड मतलब पास कर गए हैं तो डेट हमें डालनी है, नंबर हमें डालना है जो जो हमें ग्रेजुएशन में हुआ है, ठीक है। अगर आप देखिए सरकारी अध्यापक हैं, यस चुना है आपने, तो लेटेस्ट सैलरी स्लिप यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। तो सैलरी स्लिप हम लोग भाई उससे भी निकाल लेते हैं, अगर देखते हैं कि हमारे अधिकारी के साइन उस पर चाहिए होंगे तो खंड शिक्षा अधिकारी से साइन करा के भी उसको करना पड़ सकता है। तो अभी इसकी डिटेल पता करते हैं कि इसमें एक्चुअल में है क्या, या गवर्नमेंट स्लिप हमारा चल जाएगा। नहीं तो लेखा से भी आप अपनी जो सैलरी स्लिप उसको साइन मोहर करके निकलवा सकते हैं, क्योंकि वो असली मान्य होती है।
ठीक है। डीएलएड वाले हैं, बीएड अगर हैं तो यहाँ पर बीएड वाले जो हैं यहाँ पर अपनी मार्कशीट अपलोड करेंगे और डीएलएड वाले यहाँ पर अपनी बीटीसी वाले यहाँ अपलोड करेंगे। ठीक है। अब देखिए परीक्षा चयन योग्यता विवरण ये सब बनेगा, फाइनल प्रीव्यू आएगा और डिक्लेरेशन हम करेंगे, फिर पेमेंट के लिए हम जाते हैं। कंफर्मेशन एंड प्रोसीड पे जाएंगे, सब कुछ हम चेक कर लेंगे वापस से। पेपर 1 एप्लीकेशन, पेपर 2 एप्लीकेशन नंबर आपके सामने आ जाएगा, दोनों अलग अलग होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट के लिए ऑप्शन आ गए हैं, तो आईसीआईसीआई और आप एसबीआई से कर सकते हैं और डायरेक्ट ये पेमेंट वाले ऑप्शन में आप चले जाएंगे। ठीक है। और टोटल बिल अमाउंट यहाँ पर देखिए 2 सब्जेक्ट का था, तो अपर प्राइमरी के लिए 2000 रुपये यहाँ टोटल आपके लग रहे हैं। सीटेट की तरह नहीं कि 1200 रुपये लगेंगे इसमें। ठीक है। और यहाँ पर आपका पूरा आ जाएगा विवरण कि आपने पे कर दिया है, और ये पूरी आप पूरा डाउनलोड करके रख लीजिए, जिसमें पूरी डिटेल आपकी दोस्तों आ जाएगी। और बस एक चीज़ है, देखिए ये पूरी चीज़ आपके मोबाइल पे भी आ जाएगी कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली जो है सबमिट हो गया है। अपना पासवर्ड अच्छे से सेव करके आप रख लीजिएगा और आगे से लॉगिन करके यही सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। दोस्तों बस ये कहना चाहूँगा कि जिस भी टॉपिक में आपको समस्या हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे मैंने बच्चों का बनाया हुआ है, लगभग 20,000 बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं। अगर आपके लिए भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए या चैनल की आवश्यकता हो तो उसे भी कमेंट करें, तो एक टीचर्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप अलग से मैं बना दूंगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।